जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम प्यारे साथियों। आज के समय में जो राम मंदिर है वो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो विपक्षी दल के नेता हैं और पार्टियां हैं, इसके अलावा जो हिंदुओं के चारों शंकराचार्य हैं, वो राम मंदिर के इस उद्घाटन कार्यक्रम यानी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये राम मंदिर है और इसकी एक खूबसूरत तस्वीर जो आप देख सकते हैं। इस राम मंदिर के भूमि पूजन यानी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो मुहूर्त है वो है 22 जनवरी को। और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई नेतागण और कई साधु संत भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये लोग हैं वर्तमान में हिंदुओं के चारों शंकराचार्य गुरु, इसमें स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी और स्वामी भारती कृष्ण जी और स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी और स्वामी श्री सदानंद महाराज जी। देखिए, हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हैं, ये इस राम मंदिर का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो राम मंदिर है अभी निर्माणाधीन है, यानी कि जो राम मंदिर है इसका अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। और ऐसे समय में अगर इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो जाएगा तो इसके बाद जो मंदिर का अधूरा काम है वो जब पूरा होगा तो इसके ऊपर जो कारीगर और श्रमिक लोग हैं इसके ऊपर चढ़ कर के अपना कार्य पूर्ण करेंगे, जो कि भगवान राम की प्रतिमा और जिससे उनका सरासर अपमान होगा। इसी वजह से हिंदुओं के शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो वैष्णव संत हैं वो कहते हैं कि रामलला तो पहले ही यहाँ पर विराजमान थे, उनको सिर्फ एक नया घर प्रदान किया जा रहा है क्योंकि रामलला की पहले से ही इस जगह पर पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि विपक्षी दल की पार्टियां और नेताओं इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता कांग्रेस को भी दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सोनिया गांधी जो कि पूर्व प्रदेश रह चुकी हैं, और लोकसभा पार्टी के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इन सभी लोगों ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम है ये बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS का एक रचा रचाया षड्यंत्र है। क्योंकि अर्धनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग चुनाव में राम मंदिर के नाम का लाभ उठाना चाहते हैं। इसी को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया है, जैसा कि त्रेता युग में रावण का दिमाग खराब हो गया था। इसीलिए यह लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के कांग्रेस के महासचिव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान राम की तो पूजा अर्चना भारत में करोड़ों लोग करते हैं और जो धर्म है यह मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन भाजपा और RSS ने अयोध्या के राम मंदिर को वर्षों से एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बना लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्योता लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसको हम जानते नहीं उससे न्योता क्यों लें। इसके अलावा अखिलेश यादव ने दोबारा फिर प्रतिक्रिया दी और कहा कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कि जो बीजेपी है वो विपक्ष को अपमानित करने के लिए जानबूझकर यह प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवान का निमंत्रण कौन देता है, भगवान जिसको बुलाते हैं वे लोग उनके दरबार में खुद जाते हैं। और यह कार्यक्रम बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है कि भाजपा वाले हर चीज़ को एक इवेंट में तब्दील कर रहे हैं और वे लोग अपने फ़ायदे के लिए ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कहा है हम लोग 100% हिंदू हैं और सनातन परंपरा को मानते हैं। अगर शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से मना कर रहे हैं तो क्या बीजेपी वाले उनको भी सनातन धर्म विरोधी बोलेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि जब भगवान राम उनको बुलाएंगे तो वे खुद अयोध्या चले जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राम मंदिर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं उस प्रकार के उत्सव में यकीन रखती हूँ जो सबको साथ लेकर चलता है। राम मंदिर उद्घाटन को इन्होंने एक नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ईश्वर और अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं रहूँगी तब तक कभी भी हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूँगी और मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती हूँ। इसके अलावा महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक अलग ही दिमाग लगा दिया है। उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर उत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही आमंत्रित कर दिया है।